पे एक डिफेंडर क्या ले लिया कमा के, तो वो भी वो चंदा जो जमा किया है ना सबका, सोना वोना उतरवा के एंड मतलब पैसे एक चीज के लेके सबसे निकलवा के, तो शायद उसी का डिफेंडर। शायद डिफेंडर वाली बात हमको बहुत चुभ गई है, क्योंकि 2-3 बार आप बोल चुकी हैं। चुभा है ना वही। ये टेम्पो कौन? टेम्पो दूसरे अदर स्टार है उनके। कहीं चिंटू पांडे तो नहीं? हो सकता है, और भी कई लोग हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ जो उनके लिए छोटे हैं, लेकिन मेरे लिए एक्टर कोई भी छोटा नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी इसी बात को लेकर शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में काजल राघवानी ने पूरी तरीके से खेसारी लाल यादव को पहले धोया, लेकिन उनकी बातों पर जो है खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बीच काफ़ी पहले से जो है पूरी तरीके से बवाले और हंगामा मच चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है काजल राघवानी को जो है पूरी तरीके से जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में काम बहुत ही कम और इनकम भी ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खेसारी लाल यादव जैसे स्टार को इन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया। और खेसारी लाल यादव ने अपने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में भी बोला था कि भैया अगर आप डिफेंडर से उतर कर अगर आप टेम्पू में जाइएगा तो आप टेम्पू में रहिए, क्योंकि उसके लायक आप है नहीं। क्योंकि आप एक जगह से अगर आप भटक जाते हैं तो दोबारा आपके आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और इसी पर जो सबसे बड़ा बयान खेसारी लाल यादव का है, सबसे आइए जानते हैं। और ये फिर सभी सुनते हैं खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा यादव का सबसे बड़ा बयान। चुनाव में सबसे बड़ा माहौल बन चुका था। लुभाना क्या, लोग तो देखने के लिए मोदी जी के देखने जाएंगे, हम आए तो लोग नहीं देख रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि लोग जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे, वो तो नसीब के ऊपर है, भगवान साथ देंगे तो होगा। हम भी तो घूम रहे हैं, हम कोई नई सिंगर है, नई एक्टर है, नई कोई नई हीरोइन है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरे के देखने के लिए लोग आ रहे हैं ना। ट्रेंडिंग स्टार की पत्नी। हाँ ठीक है, तो ट्रेंडिंग स्टार की पत्नी है ना, हम स्टार नहीं है ना जी। काजल यादव का नाम आपसे जुड़ा है, आपका नाम उनसे जुड़ा है। ठीक है, तो मतलब वही बात है कि कोई भी सेलिब्रिटी आएंगे तो उन लोग के देखने के लिए मतलब लोग जुटेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बयान आपने दिया था कि हम 15 दिन यहाँ रहेंगे, 15 दिन बाहर रहेंगे। आपने ईमानदारी से अपनी बात कही, क्योंकि आप कलाकार भी हैं। अब इस बात को विरोधी जो है बयान लेकर ये करें कि भाई पहले ही कह रहे हैं कि 15 दिन यहाँ रहेंगे, 15 दिन, तो कैसे मुलाकात होगी आपकी इनसे? पहले जो विधायक छपरा में थे वो तो 10 साल यहीं पर रहे हैं, क्यों नहीं काम किए? रहने से काम थोड़ी होता है, उसका सिस्टम है ना, काम तो सिस्टम करता है। मेरी साइन होगी और जब आवाज़ उठानी होगी जनता के, तो उसके लिए विधानसभा में खेसारी मौजूद होंगे। इनके लिए काम लाना होगा तो खेसारी आकर यहाँ नाला थोड़ी बनवाएंगे। खेसारी तो भाई कहेंगे कि बनाना है, उसके लिए लोग हैं ना बनाने वाले। बेटा अंधा हो और आपके पास हो तो क्या फर्क पड़ता है, एक गिलास पानी तक नहीं देगा आपको। लेकिन अगर बेटे के पास आँख हो, अगर अमेरिका में भी है ना, उसके बावजूद भी अपने माँ बाप को ख्याल रख सकता है। तो दिल में इच्छा होती है, साथ कोई भी चीज़ अगर दिल में होना तो इंसान दिल से उसको कर जाता है। मेरे रहने और ना रहने का विषय नहीं है, वो मुद्दा यही बना है। और ये बिल्कुल सही बात बोली है खेसारी लाल यादव ने, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे वो तो वादे पूरे नहीं हो पाए। लेकिन जो खेसारी लाल यादव बोले, अगर उनके पास कोई व्यक्ति उस मदद के लिए पहुंचता है तो जरूर खेसारी लाल यादव मदद करेंगे, क्योंकि एक गरीब का बेटा बहुत ही बड़ा दिलदार होता है। ऐसी बातें जो है खेसारी लाल यादव ने अभी इंटरव्यू और एक्सक्लूसिव में भी बोला था। लेकिन आइए देखते हैं खेसारी लाल यादव की बातों में कितनी पावर है। आगे नेक्स्ट मांगता है, सॉरी आपसे फोन करके माफी नहीं मांगा था मैं आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था 13 तारीख को। 14 को गिनती थी और मैं 13 तारीख को आपको कॉल किया एक छोटे भाई होने के नाते कि नहीं यार बड़े भाई हैं तो उसे आशीर्वाद लूंगा, वो मेरा विषय है और आप ही से नहीं। मैंने तीनों को कॉल किया था, 2 लोग उठाए थे, 1 लोग नहीं उठाए। और मैंने आशीर्वाद लेने के लिए, माफी मांगने के लिए सॉरी कॉल नहीं किया था, क्योंकि मैं कोई गुनाह नहीं किया था कि मैं आपसे माफी मांगूं, और आप उस लायक हैं भी नहीं कि आपसे माफी मांगा जाए। अभी जो है सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव ने सही ही अपनी फर्ज को निभाते हुए निरहुआ से भी माफ़ी मांगा था और पवन सिंह से भी माफ़ी मांगे थे और उनसे आशीर्वाद भी लेते। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ इसी की फायदा को उठाकर मीडिया में खुलेआम बोले जा रहे हैं और खेसारी लाल यादव को बेइज्जत करे। लेकिन खेसारी लाल यादव का मांग सर पर नहीं दिल में, और इसीलिए जो है खेसारी लाल यादव को जनता जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही खेसारी लाल और भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज़ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और बिहार की सबसे बड़ी खबर में सबसे बड़ी खबर आने वाली है कल, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो।